हाय फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का चैंपियंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैथ्स के इस क्लास में हम क्लास सेवेंथ के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको यह पूरा लेक्चर आसान भाषा में और सटीक तरीके से समझ में आए, तो बेहद ज़रूरी होगा कि आप इस पूरे लेक्चर को फुल फोकस्ड होकर और साथ ही साथ बिना स्किप किए आप इस पूरे लेक्चर को देखिए। दोस्तों, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी को। फ्रेंड्स, आप यदि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा हो, ज्योमेट्री के अंतर्गत हम दो प्रकार के शेपों को पढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो हम कहते हैं पहले वाले को 2D शेप और दूसरा जो होता है 3D शेप। 2D शेप का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें दो डायरेक्शन होती हैं। दो डायरेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो केवल। जबकि 3D डायरेक्शन, 3D जो 3D टाइप के शेप होते हैं उनमें हमको लेंथ ब्रेड्थ तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमको हाइट भी देखने को मिलती है। यहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल्स, वह एक कैसा शेप होगा फ्रेंड्स? 2D शेप होगा। कैसा शेप होगा फ्रेंड्स? 2D शेप होगा, जिसको हम प्लेन पर ही पढ़ते हैं। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जो ट्राइंगल है वह किस प्रकार का शेप है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जानते हैं कि ये ट्राइंगल होता क्या है। पहला तो हमने ये जान ही लिया है कि ट्राइंगल इज अ 2D शेप, एक द्विविमीय द्विविमीय या कहें 2 डायमेंशनल शेप है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जैसा कि इसके शब्द से समझ में आता है ट्राई एंगल, या हिंदी में कहें तो त्रिभुज। तो त्रिभुज अगर समझे हम तो ये दूसरी परिभाषा देता है और ट्राइंगल दूसरी परिभाषा देता है। यदि हम इन दो को मिला दें तो मुझे लगता है शायद ये कंप्लीट परिभाषा होती है फ्रेंड्स ट्राइंगल की। समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज में अगर देखें तो तीन भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं हिंदी के अनुसार। जब अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो ट्राई एंगल यानी तीन एंगल्स से घिरी हुई या तीन एंगल वाली जो आकृति होती है उसे हम ट्राई एंगल या त्रिभुज कहते हैं। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो मुझे लगता है एक कंप्लीट परिभाषा होगी कि ऐसा 2D शेप जिसमें तीन भुजाएं हों और तीन एंगल हों तो वो क्या होगा? एक ट्राइंगल शेप होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि ये जो तीन भुजाओं वाला जो शेप है वह एक क्लोज्ड फिगर होगा। अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा अगर मैं देने का प्रयास करूं तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति या तीन भुजाओं से बंद एक आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को त्रिभुज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम ट्राइंगल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स साइड्स। तो आप जानते हैं तीन साइड होंगी। यदि हम आप अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको एक ABC एक ट्राइंगल बना हुआ है और उसकी जो भुजाएं हैं वो AB, BC एंड CA, ये इसकी तीन भुजाएं हैं फ्रेंड्स। एंगल्स की अगर बात कहें तो जहां जो नाम दिया गया है वहीं कौन सा होगा फ्रेंड्स? वहीं उसका फ्रंट एंगल कहलाएगा। जैसे ए पर अगर नाम लिखा हुआ है तो वहाँ ए एंगल है। इसको और अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। अपन एंगल का मतलब होता है फ्रेंड्स जहाँ दो दो रेखाएं या दो लाइन सेगमेंट्स आपस में मिल रही हैं तो उन दो लाइन सेगमेंट के बीच में जितना भी झुकाव या फिर बैंड कहें या कर्व जो होता है वही क्या होता है फ्रेंड्स? एंगल होता है। आई होप समझ में आएगा, ये पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम देखें कि एंगल्स को लिखते कहते हैं, ये बेहद ज़रूरी है कि आप एंगल्स को कैसे लिखना सीख रहे हैं, है ना? तो कैसे लिखते हैं एंगल्स को? देखिए ज़रा फ्रेंड्स। अगर मुझे लिखना है एंगल ए को जब हम लिखें तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से एंगल ए बनाकर लिख देंगे फ्रेंड्स। एक तरीका कि हम ऐसा बनाएंगे और एक एंगल इस तरीके से बनाकर लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स कि हमको सारे के सारे जो वर्टेक्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, छोर जो कि जिनको हम कहते हैं, उनको यूज़ करके अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
बी से स्टार्ट करते हुए फ्रेंड्स, बी ए सी, इसका मतलब ये है फ्रेंड, जो एंगल हमको बताना है उसको हम बीच में रखेंगे और इस तरीके से हम एंगल को शो कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वर्टेक्स की बात आती है। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होते हैं, जहां पर एंगल की दो साइड क्या कर रही हैं, एक दूसरे पर मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा फ्रेंड्स, वर्टेक्स कहलाएगा। तो आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गए होंगे, साइड्स होंगी, एंगल्स होंगे एंड वर्टेक्स होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये मीडियन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसको समझने का अगर हम प्रयास करें तो हम देखते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इस चित्र में यदि इस चित्र में देखें तो ए बी सी जो उसके वर्टेक्स हैं, उनमें से एक वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट डी की तरफ जा रही है, बी सी की तरफ आई है। जो बेस है उसका ट्राइंगल का, उसकी तरफ एक लाइन आई है, लाइन सेगमेंट ए से डी की तरफ, ए से बी सी की तरफ, माफ कीजिएगा, ए से बी सी की तरफ एक लाइन सेगमेंट आई है जो कि बी सी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी उस पर काट रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो पॉइंट डी है वह एक ऐसा पॉइंट है जहां पर से बी सी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मीडियन, हिंदी में इसको माध्यिका बोलते हैं फ्रेंड्स। माध्यिका यानी मध्य की, मध्य का बिंदु फ्रेंड्स। ऐसी रेखा जो कि शीर्ष बोले तो वर्टेक्स से बेस पर यानी ऑपोजिट साइड पर डाली गई हो और सामने वाली साइड को, ऑपोजिट वाली साइड को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऐसी लाइन सेगमेंट या रेखा खंड को हम माध्यिका या मीडियन ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि मीडियन किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से और उसके ऑपोजिट साइड पर खींची गई एक लाइन सेगमेंट जो कि क्या कर रही है, लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट्स कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्राइंगल। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ए डी के ऊपर अगर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ए डी के ऊपर इस तरीके से लाइन खींची हुई है, ए बी के ऊपर लाइन खींची हुई है, ये सब जो है ये शो कर रहा है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से लाइन खींची हुई है ना, अगर आप यहाँ देख रहे हो ये बी सी के ऊपर, ये रेखा खंड को बताता है फ्रेंड्स, रेखा खंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, आपकी बुक्स में मिल जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य आपको ये है कम से कम समय में मीडियन को समझाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप देखें तो लाइन सेगमेंट ए डी जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स ए इज कॉल्ड अ मीडियन टू द ट्राइंगल। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो कंसीडर कीजिए द साइड्स ए बी एंड सी ए बी एंड सी ए। अगर आप देखें फ्रेंड्स, ए बी और सी ए को भी देखें, टू मोर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ से भी खींची जा सकती हैं फ्रेंड्स, है ना। जैसे अगर आप इसको एज्यूम करें, देखना फ्रेंड्स, ए बी और डी एक ट्राइंगल ये बन गया है, इस ट्राइंगल की भी तो खींची जा सकती है ना मीडियन। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अपन देखें ए डी सी, एक ये ट्राइंगल बन गया, इसकी भी मीडियन खींची जा सकती है फ्रेंड्स। ओके, तो यदि अगर मैं बात करूं कि एक ट्राइंगल में कितनी लाइन सेगमेंट कितनी मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स खींची जा सकती हैं, कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, तो यदि एक ट्राइंगल में आप अगर बात कर रहे हैं तो देखिए जरा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा कि आखिर जो माध्यिका होती है, मीडियन होती है, वो कहाँ से खींची जाती है। तो ध्यान देना, कहाँ से, वर्टेक्स से खींची जाती है। तो वर्टेक्स कितने होते हैं फ्रेंड्स, एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। तो आसान से समझ में आया आपको कि 3 वर्टेक्स होने के कारण हम 3 ही मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स खींच पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स ऑल्टीट्यूड।
ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स ऊंचाई। तो फिर एक बार मैं वही परिभाषा को दोहराने का प्रयास करता हूं जो कि मीडियन ऑफ ट्राइंगल से थोड़ी सी अलग है। समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स कि ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पर खींची गई लाइन सेगमेंट ही ऑल्टीट्यूड कहलाती है। अच्छा, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे मीडियन ऑफ लाइन से तो अंतर क्या आता है यहाँ पर कि जो लाइन सेगमेंट खींची जा रही थी वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। वो जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है इसका मतलब वो मीडियन है, और जो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है वो क्या है? ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एक ही ट्राइंगल के अंदर एक ही वर्टेक्स से इनफाइनेट ऑल्टीट्यूड्स खींची जा सकती हैं फ्रेंड्स, जिनमें से एक आपको यहाँ पर देख रहे होंगे अगर आप, तो यहाँ पर एक ए एल आपको यहाँ पर बताई गई है फ्रेंड्स, ए से लेकर एल तक। ए एल ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट जो कि एक ऑल्टीट्यूड है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमने अपनी कक्षा में अभी तक की ये समझ लिया है कि मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अब इसी पर बेस्ड है आपका 6.1। आई होप आप समझ पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। आपको एक पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि पी एम क्या है। तो आप अगर पी एम को देखें तो बताइए क्या ये ऑल्टीट्यूड है या फिर मीडियन है? थोड़ा पोज कीजिए और थोड़ा रिमाइंड कीजिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे। यह क्या है फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये ऑल्टीट्यूड है। पी एम इज अ ऑल्टीट्यूड। क्यों ऑल्टीट्यूड है? क्योंकि सीधा सीधा ये बेस पर गिर रही है। ये क्या नहीं कर रही है? बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं रही है, तो ये क्या है? ऑल्टीट्यूड होगी। अब पी डी की बात अगर की जाए तो देखो फ्रेंड्स ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर जो है ना आपका, जो क्यू आर है फ्रेंड्स, उस क्यू आर का क्या है? ये क्यू आर का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या? दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो पी से लेकर डी तक जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? क्यू आर को क्यू डी और डी आर में डिवाइड कर रही है। इसीलिए ये क्या होगी फ्रेंड्स? मीडियन ऑफ ट्राइंगल होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा है इज क्यू एम और एंड एम आर इज इक्वल। क्यू एम देखें आप और एम आर देखें तो आप देखकर ही बता सकते हैं फ्रेंड्स दीज आर नॉट इक्वल, मतलब ये सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप ये तो मुझे लगता है अब ये आप खुद बना पाएंगे। इन ए बी सी ट्राइंगल बी ई इज अ मीडियन। आई होप आप लोग खींच पाएंगे इसको बेहतर तरीके से। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में फ्रेंड्स, होमवर्क कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें अगर अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर देखें हम तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? वेरीफाई करना है आपको बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में आपने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल्स के जो टाइप होते हैं वो सामान्यतः कितने देखते हैं हम? 3 टाइप देखते हैं। पहला इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा स्केलन ट्राइंगल। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये बोल रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु अगर जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। तो आप अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, आपने भी वही डायग्राम बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इसमें आपको ये वेरीफाई करके बताना है कि जो मीडियन है और ऑल्टीट्यूड है क्या ये सेम हो सकती हैं। तो अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ए से लेकर डी की तरफ क्या खींची हुई है? एक लाइन सेगमेंट खींची हुई है जो कि क्या कर रही है? बी और सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और परपेंडिकुलर है उसके ऊपर। तो बहुत ईजी है कि ये जो आपका बी और डी होगा, बी डी इज इक्वल टू होगा डी सी।
ये तो अपन को समझ में आ गया कि ये मीडियन तो है ही है, पर ये ए वर्टेक्स ए से बीसी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट भी तो है। भले चाहे ये डिवाइड करे अथवा ना करे, पर लेकिन क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट भी तो है। तो आई होप, मुझे लगता है अब आप इस रिजल्ट पर पहुंच चुके होंगे कि मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड जो है दोनों ही क्या होंगी, सेम हो सकती हैं। ये नहीं बोला है कि होंगी ही, हो सकती हैं, बोला है ना कैन बी सेम, क्या हो सकती हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी है, हाँ हो सकती हैं। आई होप, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पर स्टेटमेंट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इतना सब पढ़ने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जो हमारा मीडियन है, मीडियन मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करता ही करता है। क्या ये मीडियन ऑल्टीट्यूड नहीं हो सकता? सोचकर बताइए। बहुत इजी है, वेरी गुड। ये क्या हो सकता है? ऑल्टीट्यूड तो है ही है, पर लेकिन एक ऐसा ऑल्टीट्यूड है, स्पेशल ऑल्टीट्यूड, जो कि क्या करता है, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एवरी मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज अ ऑल्टीट्यूड, पर हर ऑल्टीट्यूड इज नॉट इक्वल टू मीडियन। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को कि ऑल्टीट्यूड मीडियन नहीं हो सकता, हर मीडियन, हर ऑल्टीट्यूड मीडियन नहीं हो सकता। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हो सकता है, पर लेकिन बाकी और ट्राइंगल्स में संभवता ना हो। आई होप फ्रेंड्स, आपको मीडियन और ऑल्टीट्यूड समझ में आ गया होगा। आपका ये 6.1 जो चैप्टर था, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इतना ही है फ्रेंड्स, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी का।